देखिए लड़की की तस्वीर ये रही, यही है अंजलि। अंजलि की बेहद दर्दनाक मौत हुई है हादसे में और फिलहाल जो सभी आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। परिजनों को अंजलि का शव सौंप दिया गया है। मंगोलपुरी के करण विहार इलाके में अंजलि रहती थी और आज ही मंगोलपुरी वाई ब्लॉक के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार अंजलि का होगा। परिजन इस वक्त सदमे में हैं और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है अंजलि की जो अब इस दुनिया में नहीं रही, इस हादसे में इसकी जान चली गई है, और दूसरी तस्वीर है अस्पताल की, मौलाना आजाद अस्पताल। इसी अस्पताल में अंजलि का पोस्टमार्टम हुआ है। और देखिए इससे पहले एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम अंजलि का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, अंजलि की तस्वीर भी इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि परिजनों को जो डर था, जो आशंका थी कि कहीं ना कहीं शायद अंजलि के साथ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अब क्योंकि रिपोर्ट आ गई है, क्लियरिटी मिल चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है कि सेक्सुअल असॉल्ट अंजलि का नहीं हुआ था, इसलिए अंजलि का नाम भी डिस्क्लोज हमने किया और उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने ना लड़की का नाम डिस्क्लोज किया और ना ही उसकी तस्वीर दिखाई है। लेकिन अब देखिए अंजलि की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक मौत हुई है अंजलि की। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक के श्मशान घाट पर आज ही अंतिम संस्कार होगा। लड़की के मामा, कुछ और परिजन मौलाना आजाद अस्पताल पहुंचे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए। रिपोर्ट लेने के बाद एम्बुलेंस में अंजलि का शव ले जाया गया है, उसके घर के लिए शव रवाना हो चुका है। आज ही अंतिम संस्कार भी होना है। अस्पताल के बाहर से शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही हो तो आप, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, अब परिजनों की क्या मांग है? क्योंकि बहुत ही दर्दनाक मौत मिली है उनकी बेटी अंजलि को। क्या चाहते हैं वो जो आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, उनके लिए कैसी सजा चाहते हैं? अब मांग हमारी है 302 में इन पांचों लोगों को मर्डर हो। अब आप क्या मांग? इनको फांसी दी जाएगी। फांसी के क्यों फांसी क्यों दी जाएगी? मैडम ये प्रॉपर मर्डर है। 13 किलोमीटर की बर्बरता से मर्डर है मैडम। ये कैसे कह रहे हैं? 2 बजे वहाँ गाड़ी उपलब्ध थी, प्लान है पूरा, ये सब कुछ पहले से प्लान था, मर्डर हुआ है मैम। ये आप कुछ करेंगे? आप क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस की जांच से वो संतुष्ट है? शालिनी, सवाल पूछिए जरा। अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उससे खुश हैं वो? जांच से संतुष्ट हैं आप? मैम देखिए, जांच से हम लोग जो सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर है उससे संतुष्ट हैं, बट इसका जो है वेजाइनल स्वैप, हाँ वेजाइनल स्वैप जो है वो प्रोटेक्ट है। अगर हमें कहीं लगेगा तो हम रिपिटिशन करेंगे। अभी संतुष्ट हैं, बट इसकी जो हत्या है वो 13 किलोमीटर की बर्बरता से हुई है और इसका इंसाफ जो है वो भारत लेके रहेगा मैम। देखिए ये बात ये बोल रहे हैं, देख रहे, ये कह रहे हैं कि हत्या है, ये बात ये कह रहे हैं, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी आशंका थी बहुत कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन इस बात को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहीं पर भी नहीं आया। उसमें यही आया है कि किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। ये बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें अभी आपने जिनसे बात की वो अंजलि के रिश्तेदार थे, वो कौन थे जरा उनके बारे में भी बताइए। और देखिए 2 तरीके की बातें हैं। पहले तो ये कि रिपोर्ट में ये क्लियर है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, उसके बाद भी जिनसे अभी आपने बात की वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें शक है, आगे हो सके तो हम इस बारे में और जांच करवा सकते हैं। देखिए ये जो जिनसे बात हो रही थी हमारी, ये उनके परिचित हैं और ये उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं इनका ये कहना है। और ये शुरू से ये जो इस मामले में जो भी कानूनी पेचीदा हो, कानूनी कोई मामले की जानकारी हो, कुछ भी हो, सब कुछ ये दे रहे थे, इनका ये कहना है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, इनसे भी बात की थी और इनके मामा से भी बात की थी, जो मृतका जो लड़की है उसके मामा से भी बात की थी, उन्होंने भी ये बात घसीटे जाने से मौत की बात की है। लेकिन ये जो उनके परिचित हैं, इनका ये कहना है कि डॉक्टर भूपेंद्र इनका नाम है, इनका ये कहना है कि ये हत्या है, ये बात ये बोल रहे हैं। और ये भी कहा है कि अभी हम देखेंगे, अगर हम इससे अभी सोचेंगे और हमें लगा कि दोबारा फिर से इस पर ज़रूरत है जांच कराने की, तो हम फिर से जांच कराने की मांग करेंगे। लेकिन ये हत्या की बात कर रहे हैं, जबकि पीड़ित जो मामा है, जो पीड़िता के मामा, वो इस बात को लेकर उन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं कही है। वो कह रहे हैं कि घसीटे जाने से मौत हुई है, लेकिन कैसे वो फंसी, कैसे वो खिंचती गई रोड पर, ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे आखिर 12 किलोमीटर
किलोमीटर को कैसे वो फंस गई और वहाँ 12 किलोमीटर तक रोड के साथ जी। घसीटती हुई वहाँ तक गई, या इससे मौत हुई है या किसी वजह से मौत हुई है, ये बातें अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। उनका ये भी कहना था कि 10 पेज की रिपोर्ट है, 10 पेज की रिपोर्ट के सारे पॉइंट्स पढ़ के हम जो और भी ज़्यादा जो जानकारी है उसके बाद देंगे। फिलहाल अभी यहाँ से डेड बॉडी लेकर गए हैं, डेड बॉडी घर जाएंगे मंगोलपुरी में कुछ देर के लिए जो पारंपरिक बिल्कुल जो शालिनी, लेकिन तरीके हैं अभी वो भी अपना के अभी फिर भी उसके बाद बहुत सारी चीजें संस्कार के लिए संदेहास्पद नजर लेकर आती हैं। जाएंगे पहला वहाँ ये पर। कि जो अंजलि की दोस्त है उससे उसकी लड़ाई क्यों हुई, किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, और अगर ये पांचों युवक जो कि गाड़ी में बैठे थे, अगर उनकी गाड़ी में अंजलि फंस गई, 12 से 14 किलोमीटर के बीच में वो गाड़ी से घसीटती चली गई, कैसे किसी को पता नहीं चला। अभी भी कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बाकी है। अपडेट आपको इस बीच दे दे, कंझावला कांड पर आज की सबसे बड़ी खबर है, अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है, खुद परिजन ने यह बताया है। अंजलि की मौत हादसे के बाद घिसटने की वजह से हुई है, यह भी परिवार वालों का कहना है, और परिवार वालों को अंजलि का शव सौंप दिया गया है। मौलाना आजाद अस्पताल से परिजन अंजलि का शव लेकर रवाना हो चुके हैं घर के लिए, और आज ही किया जाएगा अंजलि का अंतिम संस्कार।